जय बजरंगबली। हनुमान जी हिंदुओं के आराध्य देव हैं, जो दिव्य वानर माने जाते हैं। वे भगवान राम के परम भक्त और प्रिय सखा भी हैं। हनुमान को चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला माना जाता है। श्री हनुमान जी शक्ति, ज्ञान, भक्ति और विजय की भगवान, बुराई के सर्वोच्च विध्वंसक, भक्तों के रक्षक, बल, बुद्धि और विद्या के दाता माने जाते हैं। हनुमान जी वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंगबली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन 6:03 भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। इन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। हनुमान जी के शरीर में कितना तेज है, उनमें कितनी शक्ति है, इसका अंदाजा हम एक घटना से लगा सकते हैं। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज को नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग पर जब राहु का स्पर्श किया तो वो डर से वहां से भाग गया। उन्होंने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। उस राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और वो राहु को साथ में लेकर सूर्य की ओर चलने लगे। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार में कोई भी प्राणी सांस न ले सका और पीड़ा से सब के सब तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों को पीड़ा से मुक्ति दिलाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। देवता ने ही हनुमान जी को विभिन्न शक्तियां प्रदान की हैं। सूर्य देव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग तथा 9 विधाओं का ज्ञान दिया था। कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा भेंट की तथा शिव जी ने किसी भी अस्त्र से मृत्यु न होने का वरदान दिया था। माता सीता ने हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति भक्ति देखकर उनको अमरता का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को इच्छा अनुसार शरीर का आकार तथा गति बदलने का वरदान दिया था। इसी प्रकार समस्त देवताओं से मिले वरदान, आशीर्वाद और शक्तियों के कारण हनुमान जी अपार शक्तियों के स्वामी बने। वो छोटा सा मच्छर का रूप भी धारण कर सकते हैं और एक विशाल पर्वत के समान अपना शरीर को इतना बड़ा भी बना सकते हैं। यह ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण ही है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया गया है। इनका शरीर अत्यंत बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट और शरीर पर
स्वर्ण आभूषण दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। हनुमान जी की मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। हनुमान चालीसा को आप रोज पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है उस पर हनुमान जी के साथ राम जी और भगवान शिव पार्वती जी की भी कृपा होती है। और जिस पर राम जी की कृपा होती है उस पर तो सभी की कृपा होती है। इसीलिए ही तो कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हनुमान जी के साथ राम जी की कृपा पाने के लिए हर दिन, खास तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का डर नहीं सताता है। उसे भय से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी का चालीसा पाठ करने से, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। हनुमान चालीसा के पाठ से घर में आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के इतने फायदे हैं जिसका अंदाज़ा आप खुद नहीं लगा सकते। मन में शांति और स्थिरता आती है। आप अपने को तनाव मुक्त महसूस करने लगते हैं। समर्पण और आत्मविश्वास आपका बढ़ने लगता है। ब्रह्मचर्य और संयम आता है। बुद्धि और विचार शक्ति में वृद्धि होती है। क्रियाशीलता और उत्साह बढ़ता है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर किसी काम में मन नहीं लगता, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि टोने टोटके का प्रभाव भी हनुमान जी उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो हनुमान चालीसा के इतने अद्भुत फायदे हैं, आप स्वयं से इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। दुर्घटना से बचने के लिए भी हनुमान चालीसा फायदेमंद है। यदि आपको बार बार चोट लगती है, बार बार आप दुर्घटना के शिकार होते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप फिर से दुर्घटना का शिकार होने जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, तो हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। इसे पढ़ने से कुंडली में बैठा हुआ कमजोर मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके शत्रु से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप अनचाहे शत्रु से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों की वाणी बहुत कठोर है और वह अपनी वाणी के चलते बार बार अपने शत्रु उत्पन्न कर लेते हैं, इससे उनकी वाणी में नरमी आ जाती है और साथ साथ उनको शत्रु से छुटकारा मिल जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से डर भी दूर होता है। आपको किसी भी तरह का भय लग रहा है या फिर दुश्मनों से भय है कि आपको किसी काले जादू टोने टोटके में है, किसी ने प्रेत बाधा भेजी है, तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो हर देवी देवता की अपनी एक चालीसा है और हर चालीसा को 40 दिन पढ़ने से बहुत ही लाभ होता है। हनुमान चालीसा को लगातार 40 दिन पढ़ना बहुत कठिन माना जाता है। जब आप इन 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इस दौरान आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब आपका ये 40 दिन का पाठ पूरा हो जाता है, तो आपकी कोई भी मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती है और कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। यानी आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो आप हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो बंधन आपके किसी रोग का हो या शोक का हो। 100 बार आप पाठ ना कर सके तो आप 21 बार, 51 बार पाठ कर सकते हैं। आपसे वो भी ना हो सके तो रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
वो भी संभव ना हो तो 9 बार, यह भी संभव ना हो सके 7 बार, 5 बार, 3 बार, कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। इससे आपको मनचाही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन हाँ, आपको कुछ नियमों का सदैव पालन करना चाहिए। ये तो आप जानते हैं कि हनुमान जी के चालीसा पाठ से आपके जीवन में बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। इतना ही नहीं, इसके रोजाना पाठ से कुंडली में मंगल दोष, राहु केतु दोष आदि से भी छुटकारा मिलता है। तो आपको विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मंगलवार के दिन तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चाय, कॉफ़ी इत्यादि शामिल है। मतलब आपको किसी भी तरीके से तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहना है। इसमें प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी, मांस, मदिरा, मीट, मछली, अंडे सब कुछ शामिल है। आपको ऐसे भोजन का बिल्कुल त्याग करना है। हनुमान चालीसा पाठ में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थल की साफ सफाई अच्छे से कर लेने चाहिए। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए, चाहे वो आपके घर का पूजा स्थल हो, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से कोई साफ सुथरी जगह, पवित्र की गई जगह, वहाँ पर आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। सड़क पर या फिर ऐसी जगह जो साफ सुथरी ना हो, उस जगह हनुमान चालीसा पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा को एक विशेष मुहूर्त में करना चाहिए, चाहे वो सुबह कीजिए या फिर शाम कीजिए, लेकिन एक टाइम फिक्स होना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान उपयोग किए गए फूल लाल रंग के रखें। हनुमान चालीसा के पाठ के पहले आपको दीप जरूर जलाना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पहले दीप जरूर जलाएं। हनुमान जी की पूजा के दौरान आप जो दीपक जला रहे हैं उसमें चमेली का तेल या फिर शुद्ध घी होना चाहिए। चालीसा के पाठ के बाद उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद जरूर अर्पित करें। इसके अलावा या तो केसर या बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा, मालपुआ या मलाई मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो तभी भी आपको यह नियम जरूर जानने चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। अगर महिलाएं हैं तो हनुमान जी को भाई या फिर पिता रूप में पूज सकती हैं। महिलाओं के लिए निर्देश है कि वो हनुमान जी को छुए नहीं। क्या आप जानते हैं कि आज के समय में हनुमान जी इसी धराधाम पर रहते हैं? जी हाँ, रामेश्वरम गंधमादन पर्वत जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहाँ आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहाँ हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। हनुमान जी को माँ सीता से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। जब वे श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुँचे थे, तब माँ सीता ने उन्हें अमर होने का यह वर दिया था। एक कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँचे। तब उन्होंने हनुमान जी को वहाँ पर आराम करते हुए देखा तो भीम ने उन्हें अपनी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा तो हनुमान जी ने कहा तुम खुद ही हटा लो, लेकिन भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनकी पूंछ हटा नहीं पाया। शास्त्रों में बताया जाता है कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, जहाँ महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का निवास है। इसके शिखर पर किसी वाहन से पहुंचना असंभव है।
गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। एक और पर्वत रामेश्वरम में भी स्थित है। रामेश्वरम के पास भी, जहाँ से हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार कर छलांग लगाई थी। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी के साथ श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित हैं। कहते हैं कि इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजना बनाया करते थे। लोक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी हैं। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान को अमर माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री राम एवं सीता माता ने बजरंगबली को कलयुग में अधर्म के नाश और धर्म के प्रसार के लिए अमरत्व का वरदान दिया था। इसी कारण धरती पर कुछ प्रमुख स्थानों को हनुमान जी का स्थान माना जाता है। इन्हीं विशेष जगहों में से एक गंधमादन पर्वत है। गंधमादन एक छोटा सा पर्वत है जो हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। वर्तमान में यह तिब्बत के क्षेत्र में आता है। यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं। पहला मार्ग नेपाल होते हुए मानसरोवर के आगे, दूसरा विकल्प भूटान के पहाड़ी इलाकों से और तीसरा रास्ता अरुणाचल से चीन होते हुए है। गंधमादन पर्वत बजरंगबली का निवास स्थान है। इस बात की पुष्टि कई पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में हुई है। श्रीमद् भागवत गीता में इस पर्वत के बारे में प्रमुखता से उल्लेख हुआ है। एक अन्य ग्रंथ महाभारत में भी इस पर्वत का विवरण है। इसमें पांडव और हनुमान की भेंट के बारे में भी बताया गया है। जब हनुमान जी ने गंधमादन को अपना निवास स्थान क्यों बनाया, इस बात का उत्तर श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार जब प्रभु श्री राम धरती से वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तभी उन्होंने हनुमान जी को धरती पर रहने का आदेश दिया। प्रभु की इच्छा अनुसार बजरंगबली ने ईश्वरीय शक्ति से युक्त गंधमादन को अपना निवास स्थल चुना। इस पर्वत पर एक मंदिर है जिसमें बजरंगबली के साथ श्री राम की भी मूर्ति है। पुराणों के अनुसार इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण के साथ युद्ध करने के लिए योजना बनाई थी। कई लोगों का मानना है कि आज भी इस जगह श्री राम के पद चिन्ह मौजूद हैं। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे। तभी भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए इस पर्वत के वन में आए थे। वहां उन्होंने हनुमान जी को लेटा देखा। भीम ने बजरंगबली को उस स्थान से हटने के लिए कहा, किंतु हनुमान नहीं हटे। उन्होंने भीम से उनका पैर हटाकर जाने को कहा। शक्तिशाली होने के बावजूद भी भीम हनुमान को नहीं हटा सके। इस प्रकार उनका घमंड भी चूर चूर हो गया। गंधमादन पर्वत अपने आप में बहुत खास है। पहले ये कुबेर के राज्य क्षेत्र में था, जहाँ हनुमान से पहले कई महानुभाव रह चुके हैं। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तप किया था। इसके अतिरिक्त अन्य कई ऋषि मुनियों, अप्सराओं व किन्नरों ने भी इस पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। गंधमादन पर्वत के नामकरण की कथा भी रोचक है। ग्रंथों के वर्णन के अनुसार इस पर्वत पर कई जड़ी बूटियों के वृक्ष हैं। पूरा वन इनसे सुगंधित होता है। इसी कारण पर्वत का नाम गंधमादन पड़ा। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में इन्हें गजदंत पर्वत के नाम से भी जाना जाता था।